नमस्कार दोस्तों, चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पहले क्लोजिंग देख लिया हमने कि क्लोजिंग कहाँ पे है मार्केट का। और मार्केट का क्लोजिंग देखने के बाद हम ये देखते हैं एनालिसिस में कि हमारी मूवमेंट कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई। प्राइस ने आज क्या साइकोलॉजी दिखाई, क्या एक्शन दिखाया, इसको समझने के बाद हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि ऐसा होगा तो हम ये इस तरीके से प्राइस को हैंडल करेंगे। अगर इस तरीके से ओपन हुआ, गैप डाउन हुआ तो प्राइस को हम इस तरीके नज़रिए से देखेंगे, गैप अप हुआ तो इस नज़रिए से देखेंगे, और न्यूट्रल ओपन हुआ है तो प्राइस जिस दिशा में जैसे मूव करेगी उसको हम उस तरीके से ड्राइव करेंगे अपने आप को भी, और उसके साथ प्राइस के साथ चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग इसकी इस लेवल पे हुई है। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग इस लेवल पे हुई है, ओपन यहाँ पे हुई है, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ था प्राइस में। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको कि ये लेवल टूटने के बाद हो सकता है अगर प्राइस ज़्यादा नीचे गैप डाउन हो जाए तो प्राइस उठ सकती है। ठीक है, बायर आ सकते हैं। ठीक, तो आया तो सही, लेकिन वो इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया प्राइस। मतलब इससे अंदाज़ा लग रहा है हमको कि प्राइस में यहाँ पे इस लेवल पे सेलर स्ट्रांग है थोड़ा बहुत, बायर इस लेवल से स्ट्रांग है, इस लेवल से भी स्ट्रांग है, लेकिन ये जो लेवल है जहाँ पे प्राइस, अब लोग कहते हैं कि एम पैटर्न, तो आप लोग देख सकते हो कि ये प्राइस यहाँ पे एम पैटर्न बनाया हुआ है। इस लेवल पे प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, बट बट वीकनेस दिखाया, बायर ने यहाँ पे वीकनेस दिखाया। मतलब, और सेलर भी इस लेवल के नीचे हो सकता है कि कल क्लोज कर दे, और जो भी एक्शन एक्शन होगा प्राइस का वो कल होगा, देखने को मिलेगा कि इस लेवल को ब्रेक करती है या फिर इसके नीचे खुलती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल में अभी यहाँ पे इस लेवल पे स्ट्रेंथ दिख रहा है सेलर का, और इस लेवल पे बायर का स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो मतलब हम अब अपने आप को इस जो अभी आज की सिचुएशन को देखते हुए हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कल के लिए, इसके बारे में देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए, इसको पहले हम क्लियर करने के बाद हम प्राइस को अच्छे तरीके से देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग इसकी यहाँ पे हुई है इस लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि प्राइस इस लेवल को और इस लेवल को रिस्पेक्टफुली इसमें साइडवेज, मतलब कह सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे न्यूट्रल था। ठीक है, ना इसको ब्रेक कर पाया बायर, ना इसको ब्रेक कर पाया सेलर। ठीक है, तो अब हम ये, अगर प्राइस यहाँ पे अगर प्राइस न्यूट्रल ओपन होती है, देखो मैं हैमर, डोजी, इंगल्फिक, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, एम पैटर्न और डब्लू पैटर्न और हेड एंड शोल्डर, मतलब ये जितनी भी कंडीशन जो कैंडल स्टिक की होती है प्राइस पैटर्न, उस पर मैं बात नहीं करता और ना मैं करूँगा। मैं साइकोलॉजी की बात करूँगा और प्राइस की मूवमेंट की बात करूँगा, जो जेन्युइन है, जो जिस तरीके से हम प्राइस को देखते हैं उसकी बात मैं करूँगा, क्योंकि मैं उस चीज़ को फॉलो जब नहीं किया तो मैं नहीं बता सकता। हाँ, आप लोगों को समझने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे एम पैटर्न बना हुआ है, बट ये मेरे हिसाब से क्या है, यहाँ पे मैं इसको एम पैटर्न नहीं देखूंगा। मेरे एनालिसिस करने का तरीका ये है कि प्राइस यहाँ पे बायर भी कोशिश किया कि मैं ऊपर लेके जाऊँ, नहीं कर पाया, मतलब यहाँ पे सेलर हावी हैं। प्राइस यहाँ से नीचे जाने की कोशिश की, नहीं कर पाया, क्लोजिंग आ गई इसके नीचे। कर सकती थी, अगर सेलर में दम होता तो इसके नीचे क्लोजिंग कर सकती थी। ठीक है, पर ये 15 मिनट का कैंडल था, तो 15 मिनट के कैंडल में अगर स्ट्रेंथ होती तो क्लोजिंग तक इसके नीचे क्लोजिंग कर सकता था, बट यहाँ पे नहीं कर पाया, मतलब कि बायर भी यहाँ पे इस लेवल पे हावी हैं। तो कहने का मतलब ये है, इससे हमको देखो, हमको जेन्युइन होकर समझना पड़ेगा एज अ बायर, एज अ सेलर। हम अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हमको प्राइस की मूवमेंट, प्राइस की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, डीपली डीपली समझना और देखना पड़ेगा, उससे जुड़ के। मतलब कह ये समझो कि मतलब एकदम उसके कोर को पकड़ना है हमको, उसके सोल को पकड़ना है। ठीक है, और उससे ना आगे हमको जाना है, ना ज़्यादा पीछे रहना, उसके साथ साथ चलना है, उसको समझते हुए। थोड़ा बहुत पीछे भी चलो तो उसको पकड़ के चलो कि हाँ ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है इसको देखो। यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, साफ दिख रहा है हमको, क्योंकि बायर इसको ब्रेक नहीं कर पाया। इस लेवल के इस स्विंग के नीचे नहीं क्लोज कर पाया सेलर, मतलब कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है। ठीक है, तो अब हम अगर प्राइस न्यूट्रल ओपन होती है और इस जो कंडीशन दिखा रही है साइडवेज की, अगर उसके बाद प्राइस में अगर ऊपर की तरफ इस लेवल को ब्रेक करती है तो प्राइस एक्शन बनने पर हम अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं इस लेवल तक या फिर इस लेवल तक। ठीक है, समझ में आ रही है बात? 2-3 बार वीडियो को देखना, बहुत बेहतर तरीके से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और वो भी मैं बता रहा हूँ कि आपको जेन्युइन जो जेन्युइन होता है, मैं पहले ही आपको बताया कि ना हैंगिंग मैन, ना इन्वर्टेड हैमर, ना डोजी, ना इनगल्फिंग, मैं कंफ्यूज करने वाली बात नहीं करूँगा। मैं कैंडल की साइज़, कैंडल की बनावट, कैंडल की मूवमेंट, कैंडल की बायर सेलर की साइकोलॉजी पे बात मैं करूँगा कि स्विंग पे क्या हो रहा है, अपर स्विंग पे क्या हो रहा है, डाउन स्विंग पे क्या हुआ है, ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेल अगर ब्रेक हुआ तो बायर स्ट्रांग, अगर अपर ब्रेक हुआ स्विंग तो बायर स्ट्रांग है, नीचे ब्रेक हुआ स्विंग तो सेलर स्ट्रांग है। हम प्राइस के एक्शन और प्राइस की साइकोलॉजी बिहेवियर पे मैं बात करूँगा। चार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, मैं इसलिए बार 2-3 बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ये बात, क्योंकि आप लोगों को समझ में आए मेरी बात। मैं कोई बनावटी चीज़ अब रिपीट टू रिपीट जो मतलब जितनी भी बताई जाती हैं इन सब चीज़ों पे मैं बात नहीं कर सकता। तो देखिए, अगर प्राइस यहाँ से कुछ देर, अब प्राइस जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे ही नहीं मूव करेगी। प्राइस देखो, सारी एनालिसिस फेल हो जाती हैं। प्राइस अगर गैप अप हो गया तो फेल हो गया एनालिसिस, प्राइस डाउन हो गया, इसीलिए हम तीनों कंडीशन को देखते हैं, न्यूट्रल, गैप अप, गैप डाउन। ठीक है, तो अभी हम अब न्यूट्रल ओपन होने के बाद प्राइस हो सकता है कि शार्पली ऊपर की तरफ मूव कर जाए, ये भी हो सकता है कुछ देर यहाँ पे होल्ड ना करे। प्राइस की मूव करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हमारे एनालिसिस, हमारी अपनी खुद की प्रिपरेशन अच्छी रहेगी ना, तो हम उसको कैच कर लेंगे। ठीक है, उसकी भावनाओं को, उसकी फीलिंग को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि प्राइस न्यूट्रल अगर ओपन होने के बाद, प्राइस कुछ देर होल्ड करने के बाद प्राइस अगर धीरे से आराम से निकलती है यहाँ पे, तो हम प्राइस एक्शन बनाते हुए तो हम अपना टारगेट यहाँ तक का, इस लेवल तक का टारगेट हम हाँ वही है, ये लेवल हम देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर प्राइस न्यूट्रल ओपन होता है, न्यूट्रल ओपन होने के बाद शार्पली बाइंग आती है और इस लेवल पे कुछ देर रुकता है, होल्ड करता है इसके ऊपर, तो देखेंगे कि अगर ऊपर निकल रहा है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और दूसरा, अगर प्राइस यहाँ कुछ देर होल्ड करने के बाद नीचे ब्रेक करता है, इस लेवल से निकलता है, मतलब अपने पिछले स्विंग को, जो माइनर स्विंग है, इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद नीचे प्राइस को बनाता है, तो हम इस लेवल को देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल। ठीक है, अब इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को चार्ट प्रिपेयर अच्छे से हो और रिमाइंड भी अच्छे से हो। और अगर प्राइस न्यूट्रल का मैं बता दिया, ध्यान रखना, वीडियो को ध्यान से देखना, 2-3 बार देखना, उसके बाद अपनी बैक टेस्ट करना, सब कुछ करना, आंख बंद करके, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, किसी बिलीव नहीं करना है। बिलीव उतना ही करो एज अ मेंटोर, मैं आपको गलत गाइड नहीं करूँगा, क्योंकि जो आप हो वही मैं हूँ। ठीक है, तो इस दायरे को, अपनी औकात, अपनी चीज़ों को मैं समझता हूँ और उसी हिसाब से मैं आपसे बात करूँगा। अब चलते हैं, अगर गैप अप प्राइस इसके ऊपर अगर निकलता है प्राइस, ठीक है, प्राइस अगर इसके ऊपर निकलता है, अगर ज़्यादा ऊपर ओपन हुआ तो प्राइस में सेलिंग आ सकती है। ठीक है, प्राइस में सेलिंग आ सकती है इस लेवल तक। अब इस लेवल तक सेलिंग आने के बाद अब हमको देखना है कि प्राइस यहाँ पे कर क्या रही है। ठीक है, अगर प्राइस रिवर्स करते हैं, यहाँ से बायर अगर स्ट्रांग दिखते हैं, निकलते हैं, तो इस लेवल को टच कर सकता है। हो सकता है कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद प्राइस और ऊपर निकल जाए। ठीक है, लेकिन अगर इसको होल्ड करता है तब, अगर होल्ड करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है तो इस लेवल में फिर वापस आ सकता है। ठीक है, अपने प्रीवियस क्लोजिंग के पास। ठीक है, और एक बात कि अगर प्राइस इस लेवल पे ओपन ना होके अगर
अपने क्लोजिंग प्राइस से अपने स्विंग से थोड़ा ऊपर ओपन होता है तो हो सकता है कि बाइंग भी आ जाए यहाँ पे, यहाँ से बाइंग भी आ जाए और बाइंग आने के बाद प्राइस अपने इस लेवल पे पहुँच सकता है, जो कि मैं, हाँ वही है, इस लेवल तक पहुँच जाए। ठीक है, अब इस लेवल पे पहुँच गया, यहाँ पर अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो इस लेवल पे पहुँच सकता है प्राइस। अब पहुँचने के बाद अब उसके बाद यहाँ से गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे इस हिस्ट्री को रिपीट कर सकता है प्राइस। इस बात को ध्यान रखना कि हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट ये लेवल है, तो यहाँ से वापस गिर भी सकता है। ठीक है, अब चलते हैं गैप डाउन। गैप डाउन में क्या होगा, तो गैप डाउन के लिए हमारे पास हिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ भी रुक सकता है और यहाँ भी रुक सकता है। ठीक है, अगर प्राइस, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि न्यूट्रल ओपनिंग और गैप अप समझा दिया है तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती होगी आप लोगों को, मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ, क्लीन कर दे रहा हूँ। अब चलते हैं गैप डाउन। अगर प्राइस इस लेवल पे कहीं ओपन होती है और ओपन होने के बाद ये लेवल नज़दीकी है, इतना ध्यान रखना, हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे स्ट्रगल करे। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो ये भी लेवल टच कर जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर ओपन होती है तब, अगर प्राइस ज़्यादा ही गैप डाउन होती है और प्राइस कहीं इस लेवल पे ओपन होती है, ये जो स्विंग है इस लेवल पे ओपन होती है, तो ओपन होने के बाद प्राइस अपने क्लोजिंग प्राइस तक जा सकती है, और क्लोजिंग प्राइस पे जाने के बाद यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ पे होल्ड करने के बाद फिर वापस अगर आती है तो यहाँ तक आ सकती है, इस लेवल को भी टच कर सकती है, या फिर इस लेवल में फंस सकती है, इस जोन में फंस सकती है। ठीक है, और पहले क्या बताया था कि आपको कि अगर इस लेवल के नज़दीक क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा बहुत नीचे अगर ओपन होता है तो प्राइस में सेलिंग आएगी, और आने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ तक पहुँचेगा, अगर नहीं ब्रेक होता है तो इसी में फंस सकता है प्राइस। ठीक है, इसी एरिया में फंस सकता है, या फिर थोड़ा बहुत क्लोजिंग प्राइस तक जा सकती है प्राइस। ठीक है, ये 2-3 कंडीशन हमको दिख रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा, चाहे यहाँ इस लेवल पे खुले चाहे इस लेवल पे खुले, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस नीचे इस लेवल तक टच कर जाएगी, अगर नहीं हो पाती तो प्राइस इस लेवल में फंस सकती है, या फिर अपने इस हाई को भी टच कर सकती है क्लोजिंग प्राइस तक। मतलब कि ये जो रेंज है ना, इसमें प्राइस रह सकती है, जहाँ तक अभी मुझे दिख रहा है। अब रही बात कि मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, देखो, आप ये चीज़ पहले सोच लो कि प्राय आप जब एज अ ट्रेडर, पहली पहली मूल मंत्र सीख लो, समझ लो कि हमेशा आप प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते हैं। आप चाहे कितना भी अपने आप को प्रिपेयर करो, कुछ भी करो, हाँ गुंजाइश ये रहती है कि आप अगर आप एक अच्छे लर्नर हो, आपकी पकड़ हो रही है प्राइस पे, चार्ट पे, तो गलती की संभावनाएं कम होगी, और होगी भी गलतियां तो आपकी गलतियां वो मिनिमम होगी, ना कि मैक्सिमम, क्योंकि आप साइकोलॉजी प्राइस के बिहेवियर को समझ रहे हो, अपना रिस्क को समझ रहे हो। ठीक है ना, रैंडमली ट्रेड नहीं लेते हैं। एक अच्छे ट्रेडर जो होते हैं रैंडमली ट्रेड नहीं लेते हैं, वो लेवल का इंतजार करते हैं कि अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो कहाँ तक प्राइस जा सकती है, ये लेवल ब्रेक हुआ तो एक लेवल टू लेवल, जोन टू जोन, क्योंकि देखो बायर सेलर हर पॉइंट पे होते हैं, हर स्विंग पे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बायर था तो यहाँ पे जो बाई किया होगा इस लेवल बाई को, स्टॉप लॉस उसका बाई करते हैं तो सेल का स्टॉप लॉस लगाते हैं हम। ठीक है, आपको पता होगा सेल का स्टॉप लॉस लगाते हैं। दूसरा, अब ये मत सोचो कि यहाँ पे बायर ही हैं, इस लेवल पे सेलर भी हो सकते हैं, सेल ह्यूज मात्रा में, क्योंकि देखो जी अगर अपोजिट में उसको चलना है ना तो बहुत लोगों की वो स्टॉप लॉस लेके जाती है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ इतना नीचे, प्रेशर से प्राइस गिरा, क्योंकि अगर वो सेलर अगर इस लेवल पे सेल करता है तो प्राइस तो गिरेगी, कैंडल गिरेगी, और जितने स्टॉप लॉस हैं यहाँ पे बायर के, सारे को लेते हुए प्राइस में शार्पली मूव आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई है। ठीक है, शार्पली मूव आती है, और मूव आने के बाद, शार्पली मूव आने के बाद प्राइस अब इस लेवल पे बायर होंगे तो बायर ने प्राइस को उठाया, लेकिन इस लेवल पे सेलर हैं तो सेलर ने प्रेशर अपनी बनाई,
हाँ वो ऊपर देखो प्राइस को जब डीपली आप समझने लगोगे देखने लगोगे तो अपने आप एक क्वेश्चन, अपने आप एक दिल में क्वेश्चन, दिमाग में क्वेश्चन आएगी, उसको अपने आप चार्ट पे ही सॉल्व करने लगोगे, लाइव मार्केट में सॉल्व करने लगोगे कि प्राइस, अच्छा प्राइस इस लेवल को तोड़ा है। अब इसको ध्यान से देखोगे आपकी ये लेवल तोड़ा है तो यहाँ पे साइकोलॉजी प्राइस की क्या बन रही है, क्या इस लेवल को तोड़ने के बाद बायर वीक दिख रहे हैं या स्ट्रांग दिख रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। अगर यहाँ पे तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सेलर है यहाँ पे, रुक जाओ मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सेलर हैं। अब इसको प्राइस ने ये सारे लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे आया है, इस लेवल से बायर उठे हैं, तो यहाँ पे सेलर तो होंगे ही ना भाई, तभी तो प्राइस यहाँ पे वीक हुई। बायर यहाँ पे वीक क्यों हुए, क्या रीज़न है वीक होने का, तो इसी चीज़ को देखना और समझना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी मूव समथिंग ऐसा ही होगा, निफ्टी जैसा ही थोड़ा बहुत चेंजिंग आती है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का है। देखो इसको क्लीन कर देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। देखो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो रखी है, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे गैप डाउन जब इस लेवल पे ओपन हुई है तो यहाँ पे बाइंग तो आई है, लेकिन सेलर का प्रेस मतलब कि सेलिंग आई है, लेकिन इस लेवल पे आके बायर प्राइस को ऊपर ले, सेलर मतलब कि ओपन ओपन यहाँ पे प्राइस ओपन यहाँ पे हुई, देखो ओपन यहाँ पे हुई, फर्स्ट कैंडल को देखना, ओपन यहाँ पे हुई, ठीक, बल्कि गिरावट तो हुई है ना भाई, गिरावट हुई है, प्राइस गिरी है और ओपन यहाँ पे हुई। ओपन होने के बाद बायर हाई यहाँ तक ले गए, इस लेवल तक जहाँ से गिरावट हुई हाई यहाँ तक ले गए। हाई साइकोलॉजी को समझो, कैंडल की साइकोलॉजी को। मैं किसी कैंडल की नाम को ये नाम नहीं बताऊंगा कि मैं कि ये डोजी है, ये ऐसे ये बना है वो बना है, लेकिन साइकोलॉजी ओपन यहाँ पे हुई इस लेवल पे, ओपन होने के बाद यहाँ पे बाइंग शार्पली हुई है, शार्पली हुई बाइंग, हाई इसने यहाँ पे लगाई, मतलब जहाँ से गिरा है वो, फिर उसके बाद लो लगाया, लो ओपन तक, जहाँ ओपन प्राइस है वहीं तक लो लगाया था, और उसके बाद बायर ने लो लगाने के बाद अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे नहीं जाने दिया प्राइस को, और प्राइस यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो कि ये लेवल को नीचे ब्रेक किसी ने नहीं किया, इसी लेवल पे प्राइस ऊपर निकलता चला गया, और कहाँ तक गया, इस लेवल तक। प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर निकल गया है, वो निकल जाता है मूवमेंट में, लेकिन ये लेवल तक इस हाई को टच कर गया है लगभग में। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस को डीपली एक एक मूवमेंट को प्राइस के आप मतलब कि उसकी लो, उसकी हाई, एवरीथिंग देखो। जब आप चारों तरफ आपकी निगाहें नहीं होंगी चार्ट पे ना, कैंडल से लेके कैंडल के बिहेवियर, चार्ट की बिहेवियर, ये सब कुछ देखना पड़ता है हमको, ठीक है। उसके बाद हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं माइंडली से, काल माइंड से, एकदम शांति से हम फील करते हैं चार्ट को कि मतलब प्राइस यहाँ पे क्या कह रही है, क्या बता रही है, हमको क्या बताना चाहती है, ठीक है। हम अब इंतज़ार करना चालू कर देते हैं। देखो जब तक आप इंतज़ार नहीं करोगे ना, तब तक चार्ट पे निगाहें गाड़ के, बहुत बार ऐसा होता है कि चार्ट हमको ट्रेड नहीं देता, और आपको दिखाई देता होगा कि यहाँ से प्राइस यहाँ पहुँच गई, यहाँ से प्राइस यहाँ पे आ गई, वहाँ से यहाँ पे आ गई, यहाँ पे रुक गई। तो कहने का मतलब कि आपको ज़रूरी नहीं कि ये सारे ट्रेड आपको मिल ही जाएँ। हमको अपने हिसाब से प्राइस की बिहेवियर को समझना, देखना पड़ता है, अपनी पोजीशन साइजिंग, अपनी रिस्क मैनेजमेंट, कि अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो कहीं मेरा रिस्क ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा। ये सब चीज़ आपको ही करनी है ना, प्राइस थोड़ी ना, प्राइस आपको बता रही है कि रिस्क कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो हर चीज़ को देखना पड़ता है, तब आप एक अच्छे ट्रेडर होते हो। और जब आपके अंदर इंतज़ार करने की पेशेंस जब जब आ जाएगी ना, तो आप गलती करने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, रेंडमली ट्रेड ख़त्म हो जाते हैं। तो दिमाग जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, वहाँ पे आपसे गलतियाँ होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। लेकिन अगर आप दिमाग के बजाय चुलबुलाहट कुलबुलाहट में आप फ्रस्ट्रेशन में आके आप गलत डिसीजन, हड़बड़ाहट घबराहट के, प्राइस इतना मूव कर गई, अब तो क्या, अब
प्राइस वहीं के वहीं रहेगी। आज नहीं कल मिलेगा ट्रेड, कल नहीं परसों मिलेगा, हो सकता है 1 घंटे बाद मिल जाए, 15 मिनट बाद मिल जाए, लेकिन वो लेवल इंतज़ार करो जहाँ से हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी। लेकिन जब आप ज़्यादा स्मार्ट हो जाओगे तो प्राइस को देखने समझने लगोगे अच्छे से, तो हिस्ट्री की भी ज़रूरत नहीं है। प्राइस की लाइव मार्केट में आप पकड़ लोगे कि हाँ प्राइस ऐसे मूव की, तो ये हमको ये करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम चार्ट पे, इसको क्लीन कर देता हूँ। देखो प्राइस क्या है, प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग है प्राइस की। अब इस लेवल, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे कुछ देर रुकती है, रुकने के बाद अगर नीचे गिरती है तो ये लेवल है, ये न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर प्राइस न्यूट्रल ओपन होती है और प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे गिरती है तो ये लेवल टच कर सकता है, ये भी लेवल टच कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है। ठीक है, ब्रेक करना होता तो प्राइस यहाँ पे ऊपर क्लोज करके निकलने की कोशिश करती, नहीं कर पाई। सेलर यहाँ पे हो सकता है कल गैप अप डाउन, गैप अप ओपन हो जाए या फिर न्यूट्रल ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर निकल जाए, तो हम इसको समझ लेते हैं। तो प्राइस अगर न्यूट्रल ओपन होने के बाद हो सकता है कि प्राइस कुछ देर होल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ मूव करे या फिर नीचे की तरफ मूव करे, ये भी हो सकता है। लेकिन प्राइस अगर कहीं से भी इस बॉक्स के अंदर से प्राइस जो रेंज बना रखा है इस रेंज के अगर नीचे या ऊपर निकलता है न्यूट्रल ओपन होने के बाद, ठीक, तो अगर ऊपर निकलता है तो प्राइस यहाँ तक इस लेवल तक पहुँच सकती है, इस लेवल तक भी पहुँच सकती है। ठीक है, ये लेवल आप लोग चार्ट पे देखना, प्रॉपर तरीके से मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इस लेवल को भी टच कर सकता है अगर ऊपर निकलता है तो, अगर नीचे निकलता है तो ये लेवल, ये जोन है। ठीक है ना, छोटे छोटे जो स्विंग्स हैं ये है, लेकिन मेन हमारा स्विंग यहाँ पे है, तो यहाँ तक भी आ सकता है प्राइस। ठीक है, कल के मूव में अगर इस लेवल को तोड़ता है और स्ट्रांगली सेलर एक्टिव होते हैं तो ये सारे लेवल टच हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे होल्ड करके प्राइस फिर वापस ऊपर उठ जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मार्केट, इन लाइव मार्केट। सो आप गौर से देखिए और समझिए। और दूसरी बात कि ये तो न्यूट्रल की हो गई, अब हम चलते हैं गैप अप। तो गैप अप में क्या है कंडीशन कि अगर गैप अप प्राइस अगर इस रेंज को ब्रेक करती है, कहीं इस लेवल पे ओपन होती है तो प्राइस में सेलिंग आ सकती है। सेलिंग आने के बाद प्राइस इस लेवल पे होल्ड करेगी, होल्ड करने के बाद अगर बायर स्ट्रांग होंगे तो इस प्राइस को इस लेवल तक वापस लेके जा सकते हैं। अगर नहीं हो पाते, सेलर एक्टिव हो जाते हैं, तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, पहली चीज़। ठीक है, और वो बात की बात है कि इस लेवल को भी ब्रेक करते, लेकिन अभी जो दिख रहा है मैं उस पर बिलीव करूँगा। ठीक है, इस लेवल तक आ सकती है, मतलब अपनी क्लोजिंग प्राइस के पास। दूसरा, अगर इतनी हाइट पे ओपन ना होने के बजाय अगर प्राइस थोड़ा सा क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा सा हल्के से ऊपर ओपन होता है तो प्राइस में यहाँ पे बायर एक्टिव हो सकते हैं। बायर एक्टिव होने के बाद प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी तो नीचे आ जाएगी, प्राइस अपने क्लोजिंग प्राइस तक आ सकती है, या फिर अगर ऊपर ब्रेक करती है तो ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ध्यान से रखिए, सोच समझ के ट्रेड करना अगर इसके लेवल के ऊपर निकलती है तो। दूसरा कि यहाँ ओपन होने के बाद प्राइस में सेलिंग भी आ सकती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, मैं आपको बता रहा हूँ ना, लाइव मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे भी इस रेंज में आ जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान से देखना। बस ये ध्यान रखना कि अगर गैप अप ओपन होती है कहीं भी तो प्राइस की थोड़े दिन इंतजार करो, प्राइस की एक्शन को समझने के लिए। ठीक है, ये न्यूट्रल और गैप अप मैंने बता दी। अब चलते हैं गैप डाउन के बारे में समझते हैं। तो गैप डाउन में प्राइस अगर इस लेवल को, मैंने पहले ही बताया कि ये लेवल और ये लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अगर ये यहाँ पे कहीं प्राइस ओपन होती है इस क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा नीचे, तो प्राइस एक्शन अगर बनता है नीचे की तरफ तो प्राइस ये लेवल इन सारे लेवल पे थोड़ा सा अगर स्ट्रांग रहेगा सेलिंग तो ये लेवल सारे टच कर सकते हैं, ब्रेक कर सकता है प्राइस। ठीक है, ये भी हो सकता है कि यहाँ से अगर गिर रहा है प्राइस तो यहाँ पे होल्ड भी कर सकता है। अब इन तीनों लेवल पे अब किस लेवल पे होल्ड करेगा, कहाँ तक आएगा प्राइस, वो बात की बात है। ठीक है, आप इसको देखिएगा, समझिएगा, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा, थोड़ा वफा देके, थोड़ा गैप देके। दूसरा, अगर प्राइस कहीं ये इन लेवल के पास जो ये स्विंग्स हैं इन लेवल के पास अगर प्राइस इस जोन के पास आती है, आती कह रहा हूँ, यहाँ पे कहीं ओपन होती है तो बाइंग आ सकती है। ठीक है, बाइंग आएगी, इस लेवल पे होल्ड कर सकती है, होल्ड करने के बाद प्राइस वापस नीचे आ सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर सेलर हावी नहीं होते हैं इस लेवल पे तो प्राइस हो सकता है कि प्राइस इस जोन में या इस लेवल को टच कर सकता है, इस
इस सप्लाई जोन को टच कर सकता है प्राइस। ठीक है, तो इन सारे कंडीशनों को आप देखिएगा, गौर से समझिएगा और बैक टेस्ट कीजिएगा। हमारे कहने और किसी के भी कहने पे आंख बंद के भरोसा नहीं करना है, क्योंकि पैसा आपका इन्वॉल्व हुआ है। मैं बस यही कहूँगा कि अपनी रिस्क मैनेजमेंट, अपनी पोजीशन को संभालिए, और जब भी ट्रेड लो स्टॉप लॉस के साथ लो। और इतना भी स्टॉप लॉस, मतलब पोजीशन आपकी अगर ज़्यादा रहेगी ना, तो स्टॉप लॉस अगर थोड़ा सा भी होगा तो आपका पैसा ज़्यादा जा सकता है। लेकिन अब पोजीशन अगर आपकी पोजीशन आपने सोच समझ के अगर ली है, तो आपका स्टॉप लॉस भी होगा, तो आप उसको संभाल सकते हो। ठीक है, तो और मैं ये सोच रहा हूँ कि बैंक निफ्टी या फिर इंडेक्स की ऑप्शन की जो जो मैं डेली एनालिसिस करता हूँ, मैं इसके बजाय मैं सोच रहा हूँ कि अगर लर्निंग करनी है तो स्टॉक पे हम ज़्यादा फोकस करें, और स्टॉक एनालिसिस हम पहले शुरू करें। अगर स्टॉक में आप एक्सपर्ट हो गए, स्टॉक चार्ट पे आप एक्सपर्ट हो गए, तो आप इंडेक्स पे आप आसानी से मूव कर सकते हो, इंडेक्स को भी आसानी से, क्योंकि चार्ट ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो मूव कर सकते हैं। तो आप एक बार चार्ट आप कमेंट कीजिए कि हमको इंडेक्स पे ही टिके रहना चाहिए या फिर स्टॉक एनालिसिस करनी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से बेसिक हमारी स्टॉक है। ठीक है ना, इंडेक्स बाद में है। तो और स्टॉक के एनालिसिस में हम बेहतर तरीके से समझ और देख सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा क्या बेहतर रहेगा, स्टॉक या इंडेक्स। हम तो मतलब हम तो बताने के लिए, हमको चार्ट ही बताना है, और कुछ तो बता नहीं सकते। तो अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।